नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमित गोल्ड में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। यह हमला किया गया था मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ये सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। और वीडी सावरकर ने रचना की थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, और बीजी तिलक ने रचना की थी गीता रहस्य की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। इन्होंने 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय झंडे को पहली बार फहराया था, और इसका डिजाइन भी खुद मैडम भिकाजी कामा ने ही तैयार किया था। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, और ये हुआ था 1921 ईस्वी में केरल में। इसका नेतृत्व किया था मुसलियर ने। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये कब किया था? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर की लड़ाई में। दुर्ग की रक्षा करते हुए 1858 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने आखिरी लड़ाई ह्यूरोज के साथ लड़ी थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? ये ग्रहण किया था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। ये मुंडा झारखंड में रहने वाले आदिवासी हैं। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में, और 1925 ईस्वी में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का आगमन, और 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इसे दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय 1911 ईस्वी में लिया गया था। नेक्स्ट, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। ये पारित हुआ था 1953 ईस्वी में। हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। ये हुआ था 1966 ईस्वी में। और भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी। ये सरकारी जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, पर अभी 12 अनुसूची है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। सार्क की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान, एवं इसका 8वां सदस्य बना था अफगानिस्तान, और इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट, दमन और दीव को कौन अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 है। ये जीवन का अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात जो है, ये अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात ये है 352 में राष्ट्रीय आपात, और संपत्ति का अधिकार है था अनुच्छेद 31 में। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा के
कानूनी अधिकार कर लिया गया। और मौलिक कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? इसका आंसर हो जाएगा सांभर झील का पानी सबसे अधिक खारा है। ऐसे चिल्का झील का भी पानी खारा है, पर सांभर का उससे ज़्यादा खारा है। और ये डल झील और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है, डल झील और वुलर झील। सांभर झील जो है ये अंतर्देशीय झील है। सबसे ज़्यादा झील से नमक प्राप्त जो है सांभर झील से ही होता है। नेक्स्ट है, नेफा का पुराना नाम क्या है? नेफा का पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश था। नेफा का पुराना नाम 1972 तक, यानी कि 1972 से पहले तक इसे नेफा के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट, ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किसमें भारतीय मानक समय माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट, पंडवानी किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है? इसका आंसर हो जाएगा पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ है। इस गीत नाट्य में पांडवों की कथा सुनाई जाती है। नेक्स्ट, रेडियम प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। और ये गैलेना से हमें सीसा प्राप्त होता है। गैलेना से सीसा, हेमेटाइट से लोहा और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? सिरका का व्यापारिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरका का व्यापारिक नाम। और फर्मिक अम्ल है, ये चींटी में पाया जाता है फर्मिक अम्ल। और सेलिसाइलिक अम्ल ये विटरगल तेल में पाया जाता है ये अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है, ये किस कारण चढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ये कोशिका क्रिया द्वारा चढ़ता है ऊपर। नेक्स्ट, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए। और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। नेक्स्ट, ईईजी का प्रयोग किसके निदान के लिए होता है? ईईजी का प्रयोग होता है, ये होता है ईईजी मस्तिष्क के लिए। और ईसीजी होता है ये हृदय के लिए। ईसीजी हृदय के लिए। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं? ये रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं हेनरी बेक्यूरेल। ये तो था हमारा आज का टॉप 30 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।